हर हर महादेव। वेलकम टू माय चैनल टैरो टॉक बाय अनामिका। आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद करना चाहती हूँ जो आपने मेरे पिछले वीडियो को इतना लाइक किया और अपना स्नेह दिया। थैंक यू सो मच, ग्रैटिट्यूड। और उम्मीद है आगे चलकर मेरा चैनल को इसी तरह आपका प्रेम मिलता रहेगा और हम साथ साथ ग्रो करेंगे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर एनर्जी एक्सचेंज, ताकि आपको एक्चुअल गाइडेंस मेरे इस चैनल के माध्यम से मिल सके। थैंक यू सो मच। तो आज स्पेशल डे है क्योंकि आज 99 पोर्टल खुला है। तो आज मैं अपना वीडियो इसी टॉपिक पर लेकर आई हूँ कि 99 पोर्टल आपके जीवन में क्या लेकर आ रहा है। और जब भी कोई बहुत मेजर इवेंट होता है तो मुझे पता नहीं क्यों शिव जी की कॉलिंग आती है कि मैं ये डेक यूज़ करूं। तो मैं आज पुनः शिव ओरेकल डेक से आपके लिए कार्ड्स निकालूंगी कि शिव जी के क्या मैसेज हैं ये आपके लिए 99 पोर्टल में क्या आ रहा है। और फिर मैं कुछ कार्ड्स निकालूंगी द लाइट सियारिस टैरेट से और फिर कुछ एक दो कार्ड्स और निकालूंगी कि डिवाइन टाइमिंग पर, कि अगर आप के कुछ विषय से हैं आपकी तो वो किस समय तक पूरी होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं महादेव जी के डेक से मैसेज निकालूंगी आपके लिए। My heart's like ancestors, grand ancestors, Archangel Michael, please come through and help me up step clearly। मेरे कलेक्टिव के लिए 99 पोर्टल में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे कलेक्टिव के लिए 99 पोर्टल में क्या मैसेजेस आ रहे हैं, मेरे कलेक्टिव के लिए 99 पोर्टल में क्या मैसेजेस आ रहे हैं। प्लीज़ महादेव। इससे पहले कि मैं रीडिंग शुरू करूं, थोड़ा सा मैं इंटरप्ट करूंगी। प्लीज़ ब्लेसिंग्स फ्रॉम माय साइड एंड फ्रॉम माय चैनल एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम महादेव टू ऑल माय व्यूअर्स। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। और गणेश जी का आज दूसरा दिन है तो आपको बहुत बहुत गणेश जी के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आई होप गणेश जी आपके घर में विराजमान होकर आपकी घर की शुभता को और बढ़ा रहे होंगे। आपके घर के जितने भी दुख तकलीफ़ें होंगी उनको हर रहे होंगे और आपके मन की बात जो आप किसी को नहीं बोलते वो सुन रहे होंगे। तो चलिए, एंड डेफिनेटली मेरे इस चैनल पर स्पिरिचुअल लोग ही होंगे। अगर क्रॉस वॉचर्स हैं, कार्मिक हैं, तो आई होप उनके लिए भी मेरे इस चैनल से कुछ ना कुछ शुभ हो और कुछ ना कुछ वो अपने जीवन में अच्छा उतारें ताकि उनके जीवन में भी अच्छा हो और अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हों। और अगर कोई यहाँ पर गलत इंटेंशन से मेरे इस चैनल को देख रहा है तो रिटर्न टू सेंडर। काली माता, महाकाल और गणेश जी हम सबकी रक्षा कर रहे हैं, मेरी और मेरे व्यूअर्स की। थैंक यू सो मच। तो चलिए देख लेते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए शिव जी के क्या मैसेजेस हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए शिव जी के 99 पोर्टल में क्या मैसेजेस हैं। मेरे कलेक्टिव्स के लिए शिव जी के 99 पोर्टल पर क्या मैसेजेस हैं। मेरे शिव जी के लिए, मेरे कलेक्टिव्स के लिए शिव जी से क्या क्या मैसेजेस हैं। मेरे कलेक्टिव के लिए 99 पोर्टल में शिव जी के क्या मैसेजेस हैं। ओके। ट्रांसेंड्स एडिक्शन, ट्रांसेंड्स मटेरियलिज्म एंड कल्टिवेट डिवोशन टू लॉर्ड शिवा। तो आपसे बोला जा रहा है, देखिए शिव जो हैं वो हमें क्या शिक्षा देते हैं। शिव योगी भी हैं और गृहस्थ भी हैं। शिव पार्वती के प्रेम में बंधे हुए भी हैं और योगी भी हैं, मुक्त भी हैं। तो हमें भी
कुछ इसी तरीके से अपने जीवन को बैलेंस करके चलना होता है। जहाँ कहीं भी कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। तो जहाँ पर भी अति होगी वहाँ पर तो नुकसान होना ही है, चाहे वह अति किसी भी चीज़ की हो। प्रेम की भी अति बुरी होती है और नफ़रत की भी अति बुरी होती है। तो यहाँ महादेव जी का मैसेजेस है कि अगर ऐसा कोई भी एडिक्शन या कोई भी किसी भी चीज़ की अति हो रही है आपके जीवन में, तो उसे आप अपने जीवन से निकाल बाहर फेंकिए। और इस एडिक्शन को डिवोशन में बदल दीजिए। शिव के चरणों में समर्पित कर दीजिए और उनसे प्रार्थना कीजिए कि वो आपको इस एडिक्शन से बाहर निकाल लाएं। चलिए और देखते हैं क्या मैसेज, कितना ब्यूटीफुल मैसेज आया है। देखिए, हर किसी ना किसी के पास कुछ ना कुछ तो खराबी होती है, लेकिन हम स्पिरिचुअलिटी, ईश्वर हमको क्या संदेश देता है कि हमारे जीवन का अंतिम लक्ष्य हमारी खामियों पर विजय प्राप्त करना है। यही एक संदेश है यहाँ पर शिव जी का कि आपको आपकी खामियों पर विजय प्राप्त करना है और अपनी खामियों को महाकाल के चरणों में, महादेव के चरणों में समर्पित कर देना है। चलिए और देख लेते हैं। Delays, wait for the right time. The time is not suitable for you right now. Avoid starting anything new and do not fall in any argument. तो यहाँ सीधा सीधा मैसेजेस है कि ये आपका समय थोड़ा संघर्षपूर्ण है, तो आप धैर्य बनाकर रखें और किसी भी तरीके के मतभेद में, झगड़े झांसे में ना पड़ें। आज के बड़े प्रैक्टिकल से मैसेजेस आ रहे हैं और मुझे कहीं ना कहीं ये जो ऊपर ये जो चक्र है, तो ऐसा मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कुछ लोग हैं जो किसी कार्मिक साइकिल में हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका क्राउन चक्रा ब्लॉक्ड है और वो अपने इंट्यूशन की नहीं सुन रहे हैं। तो मेरी तरफ से आपको ये मैसेजेस हैं कि आप अपने मन को एकाग्रचित करें और अपने अंदर की अंतरात्मा आपको क्या कह रही है उसको सुनें। तो जब आप अपने अंदर उतरेंगे, दूसरों की तरफ कम भागेंगे, तो डेफिनेटली आप इन सब झगड़े झांसों से और आर्ग्यूमेंट से बच पाएंगे। चलिए और देख लेते हैं। और कुछ अगर काम के लिए आप यहाँ पर डिलेस का, देखिए मैंने शुरू में ही आपको बताया था कि मैं एक डिवाइन ओरेकल डेक से भी आपके लिए कार्ड निकालूंगी टाइमिंग से रिलेटेड। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैसेज आ गया है डिलेस का। तो कितना डिले है, क्या डिले है, आपकी विश कब तक फुलफिल होगी। और यहाँ पर आपसे साफ बोला जा रहा है कि कोई भी नया काम ना करें, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं शिव जी के माइकल प्लीज़ हेल्प मी, महाकाल प्लीज़ हेल्प मी। मेरे कलेक्टिव के लिए इस 99 पोर्टल में क्या मैसेजेस हैं, मेरे कलेक्टिव के लिए इस 99 पोर्टल में क्या मैसेजेस हैं शिव जी की तरफ से, मेरे कलेक्टिव के लिए इस 99 पोर्टल में क्या मैंने उल्टे कार्ड्स पकड़ लिए। मेरे कलेक्टिव के लिए शिव जी के लिए, शिव जी की तरफ से 99 पोर्टल में क्या मैसेजेस हैं। Seize the moment, execute your plans for success. Lord Shiva conveys that the time has come to put your long-held plans into action for future growth and success. ये कार्ड एक पहले बार भी आया था। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पर दो तरह की मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। एक तो अगर कोई काम आप करने की सोच रहे थे तो वो डिले हो गया है, और यहाँ पर कुछ लोग हैं जो काम आप कर रहे हैं
यानी कि अगर देखिए कंफ्यूज मत होइए, अगर आपने कोई काम नहीं शुरू किया था, उसको शुरू करने के लिए सोच रहे थे, तो उसके लिए बोला जा रहा है कि आप रुक जाइए। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर आप अपने ऑलरेडी कोई, देखिए यहाँ पर देखिए एक आदमी, इसके पीठ पर कुछ बैग सा है और ये ऐसा भाग रहा है ना। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि जो आप काम कर रहे थे उसमें आपको, जो आप काम कर रहे हैं उसमें अगर आपने कुछ सोच रखा है तो वो एग्जीक्यूट करिए। उसमें जो अगर नई चीज़ें आपको सोची थी उनको आप उसमें डालिए, ताकि आपके प्लान्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाए। तो एक मैसेज में और लूँगी इस डेक से, और ऐसा लग रहा है कि जैसे साक्षात महादेव ने आपको अपने हाथों में संभाल के रखा हुआ है, गिरने नहीं देंगे। तो अगर आप में से कोई ऐसे हैं जो जिनको बहुत डर लग रहा है कि कैसे होगा, क्या होगा, मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो महाकाल का, महादेव का ध्यान रखिए, माँ दुर्गा का ध्यान रखिए और विश्वास रखिए कि वो आपको गिरने नहीं देंगे। उन्होंने अपने हाथों में आपको संभाल रखा है। और कार्ड निकालती हूँ। शिव जाप, ये पहले भी आया था। तो आपको बोला जा रहा है शिव जी का जाप करने के लिए, रुद्राक्ष की माला को धारण करने के लिए। ये मेरे खुद के भी एक्सपीरियंस है कि रुद्राक्ष जो होता है वो क्या करता है। रुद्राक्ष पहनने से ये होता है कि आप फोकस्ड होते हैं, और आपके लाइफ में जितने भी अनवांटेड लोग हैं, जितने भी लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं, जितने भी लोग आपको आपके पथ से विमुख करने की कोशिश करते हैं, वो सारे लोग विमुख कर ही नहीं पाते, क्योंकि उनको भगवान शिव आपके जीवन से दूर कर देते हैं। तो देखिए मैंने आपको कितनी अच्छी चीज़ बताई। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जाप करिए और रुद्राक्ष धारण करिए, इससे आप फोकस्ड रहेंगे, आपका ध्यान नहीं भटकेगा। और जितने भी लोग आपके जीवन में अनवांटेड हैं, जो अननेसेसरीली आपका टाइम वेस्ट करते हैं और जिनकी आपके जीवन में कोई ज़रूरत नहीं है, उसको भगवान शिव जो हैं वो डिलीट का बटन दबा देंगे, वो डिलीट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया, अब कुछ मैसेजेस और ले लेते हैं कि आपके लाइफ में 99 पोर्टल क्या लेकर आ रहा है। तो प्लीज़ माय सेल्फ आर्कएंजल माइकल, महाकाल, प्लीज़ बताएं 99 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। 99 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। 99 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। 99 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लेकर आ रहा है। और एक बार मैं फिर याद दिला दूँ, ये कलेक्टिव रीडिंग होती है, तो जो आपसे रेजोनेट करे वो लीजिएगा। जैसे यहाँ पर देखिए 2 कार्ड्स थोड़े से कॉन्ट्रडिक्टिंग थे, तो मैंने क्लियर किया। तो इस तरीके से कॉन्ट्रडिक्टिंग टाइप के मैसेजेस होते हैं, लेकिन अगर आप क्लियर कट मैसेज चाहते हैं तो प्लीज़ बुक पेड रीडिंग फ्रॉम मी, जिसका डिटेल्स आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो आप उस नंबर पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं फॉर योर पेड रीडिंग। थैंक यू सो वेरी मच। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, यहाँ स्ट्रॉन्ग पाइसेस की एनर्जी है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। पाइसेस स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे। ओके, पहला कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स, द डेविल, कोई यहाँ अपनी एडिक्शन, कमज़ोरियों के बारे में सोच रहा है। शिव जी का भी यही मैसेज था। कोई बहुत गहन चिंतन में है। क्राउन चक्र एक्टिव है, अपने इंट्यूशंस को सुनने की कोशिश कर रहे हैं।
पास्ट की चीज़ों को याद कर रहे हैं। हाँ, बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ कप्स, पास्ट की चीज़ों को याद किया जा रहा है। नाइट ऑफ कप्स, इमोशंस को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार किए जा रहा है। रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सोच विचार किया जा रहा है। जस्टिस, तो अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स थी या कुछ ऐसा हुआ था जो अनवांटेड था, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, या आप कहीं बंधे हुए थे, उसमें जस्टिस आता हुआ दिखाई दे रहा है, बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है। रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा 4 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ज़्यादा सोच विचार हो रहा है, बहुत ज़्यादा मंथन हो रहा है। बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर क्रेविंग हो रही है, डेस्परेटली इंतज़ार हो रहा है, कुछ एक्शन लेने के बारे में सोचा जा रहा है। लूँ ना लूँ, लूँ ला लूँ, बंधे को यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है, एक जकड़न सी है। बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। टेन ऑफ कप्स, फिर से कप्स की एनर्जी, इमोशंस, फीलिंग्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, थोड़ा मैं कार्ड्स जमा लूँ उसके बाद। ओके, थोड़ा सा, तो यहाँ पर ना मुझे क्या फीलिंग आ रही है कि इस 9/9 पोर्टल में कोई एक, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा एक बंधी हुई एनर्जी में थे या हैं, और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा सोच विचार चल रहा है, बहुत ज़्यादा एक जकड़न सी है। तो दिल की सुनने की कोशिश की जा रही है, बहुत ज़्यादा डीप डाउन, और किसी खुशी के पीछे अंधों की तरह कोई भागा है, उसके ऊपर मंथन हो रहा है। और अब वो मतलब किसी ने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ को इन्जॉय किया है जो कि वो उसके लिए ठीक नहीं थी, फिर भी वो
एक बंदिश में आकर आंखों पर पट्टी बांधकर वो काम किए जा रहे थे, और अब वो उस चीज़ पर मंथन चल रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। अब जो भी यहाँ पर मुझे देख रहे हैं, या तो आप या आप जिसके बारे में ये रीडिंग ले रहे हैं या जिसके बारे में जानना चाहते हैं, उस व्यक्ति यानी आपने या आपके दिमाग पर जो है वो उस व्यक्ति ने, अब वो व्यक्ति एक्शन लेना चाहता है किसके लिए? अपनी विश फुलफिलमेंट के लिए। और उसे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी बिगड़ा है उसकी लाइफ में या आपकी लाइफ में, वो कितने जल्दी से ठीक हो जाए और कितने जल्दी से, जो भी मैंने बोला बिल्कुल सच बोल रही हूँ मैं। तो वो ये व्यक्ति के अंदर इतनी ज़्यादा बेचैनी है कि वो ये जो कुछ भी स्थिति थी उसमें वो जस्टिस चाहता है, या आप जस्टिस चाहते हैं। तो या तो आपको किसी ने बांध रखा था इस एनर्जी में, या आप जिससे डील कर रहे थे वो बंधा हुआ था इस एनर्जी में। तो अब बहुत ज़्यादा एक डेस्परेट एक मंथन चल रहा है, विचार चल रहा है कि मैं क्या एक्शन लूँ ऐसा जिसके कारण मेरी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाए, मेरी सिचुएशन में मुझे जस्टिस मिल जाए, और उसके लिए बहुत बेचैनी है अंदर। यहाँ पर मुझे रिश्ते नातों से रिलेटेड, या हो सकता है 99 पोर्टल में आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। इमोशंस, रिलेशनशिप, इसकी ज़्यादा यहाँ पर आज रीडिंग आई है। 2 कार्ड और निकालूंगी। 3 ऑफ सॉर्ड्स, किसी की हालत ये है, एस ऑफ सॉर्ड, जो भी मैंने बोला वो सच है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच महाकाल। यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा पीड़ा में है, दिल ऐसा छार छार हो गया है। यहाँ थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, या तो थर्ड पार्टी ने आपका ये हाल कर रखा है, या आपके पर्सन ने आपको थर्ड पार्टी में डाल रखा है, या थर्ड पार्टी का ये हाल हो रखा है। और जो भी है, देखिए, हमें जिस भी रिश्ते में हम रहते हैं उसे हमें बहुत ईमानदारी से निभाना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली चाहे आपका दिल दुखे चाहे किसी और का दिल दुखे, आप यदि किसी की भावनाओं के साथ खेलते हैं तो कहीं ना कहीं आप उस कर्म के बंधन में बनते हैं जिससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कर्म हमेशा वापस आता है। 2 ऑफ सॉर्ड्स, सॉर्ड्स की एनर्जी, कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पर इमोशंस की, फीलिंग्स की बहुत ज़्यादा एनर्जी है, और कोई बहुत ज़्यादा दुखी है, कोई बहुत ज़्यादा उदास है, कोई बहुत ज़्यादा बेचैन है मन को, दिल को शांत करने के लिए। तो क्योंकि एस ऑफ सॉर्ड्स आ चुका है बॉटम ऑफ द डेक, 4 ऑफ सॉर्ड्स, तो डेफिनेटली यहाँ पर साफ दिख रहा है कि
कुछ रिश्तों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा एक बंदिश वाली फीलिंग है, एक एक कहते हैं ना हताश हो जाना, वैसी वाली फीलिंग है, कुछ ना सूझना वैसी वाली फीलिंग है, दिल का बेहाल हो जाना वैसी वाली फीलिंग है। और इसमें हो सकता है 99 पोर्टल में आपको जस्टिस आ रहा हो। तो क्लेम करिए, प्रार्थना करिए कि आपकी जो भी सिचुएशन है ईश्वर आपको इसमें से बाहर निकाले, और जो भी न्याय आप चाहते हैं वो न्याय आपकी झोली में महाकाल डाल दें। तो यहाँ पर टाइम की बात हुई थी, तो चलिए देख लेते हैं डिवाइन ओरेकल डेक से कि आप जिसकी भी उम्मीद कर रहे हैं वो कब तक पूरी होगी। मैं 2 ही 3 कार्ड निकालूंगी क्योंकि मेरा वीडियो जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो चलिए प्लीज़ महाकाल बताएं डिवाइन टाइमिंग्स। यहाँ पर अगर आप किसी टाइम का इंतज़ार कर रहे हैं, कुछ होने का इंतज़ार कर रहे हैं, टाइम से रिलेटेड कुछ प्रश्न है आपके मन में, तो वो कब तक पूरा होगा। व्हेन यू लेट गो, तो जिस भी चीज़ के लिए आप फंसे हुए हैं, जब आप उसको जाने देंगे तो वो आपके जीवन में होगा। एक कार्ड और निकालूंगी मैं। अक्टूबर, ओ माय गॉड, नेक्स्ट महीने ही अक्टूबर है। तो आपका आंसर अक्टूबर भी हो सकता है, और टुमारो, और अप्रैल। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट, इट्स नॉट वेटिंग फॉर। तो कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप उस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं जिसके लिए आपको इंतज़ार नहीं करना चाहिए। और एक और निकालूंगी, हैव फेथ इन योर जर्नी। तो भरोसा रखिए अपनी जर्नी पर। और यही मैं अपनी रीडिंग समाप्त करती हूँ। आई होप 99 पोर्टल आपके लिए जस्टिस लेकर आए, 99 पोर्टल आपके लिए एक सक्सेस लेकर आए। और जैसा कि महाकाल ने बताया कि कुछ ऐड करिए और वेट मत करिए, ताकि आपके प्लान्स जो हैं वो सक्सेसफुल हो जाएं। थैंक यू सो मच टू बी फॉर बीइंग ऑन माय चैनल। हर हर महाकाल, हर हर महादेव।